हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन पढ़ा था, है ना। लास्ट जो टॉपिक था वो था कि हम अगर किसी सिंगली लिंक लिस्ट में जो गिवन लिंक लिस्ट है उसके अंदर से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हमने कोड लिखा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, पहले डिलीशन बिफोर एंड आफ्टर एनी स्पेसिफिक नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ बेसिकली लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आ सकती है। ठीक है, तो 100% हर केस यहाँ पढ़ाना बिल्कुल फीजिबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट में तो सारी चीज़ें करा दें, डबली लिंक लिस्ट में भी मेजर जो केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ जो आपको डीपीपी के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो साइड बाय साइड आप पढ़ के उनको अप्लाई कर करके देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आता। जहां भी प्रोग्रामिंग आती है ना, वहां चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और जो चीज आपको बनाने के लिए, खुद करने के लिए दी जा रही है, उसको आपको साथ साथ सॉल्व करना है। और हाँ, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी हो उस तरीके से आप उस तरीके को आप फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ये कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसा कोड लिखने की कोशिश कर रही हूँ जो छोटा कोड हो। छोटा मतलब कि कम कोड लिख के या ऑब्वियस कोड लिख के ही मेजर सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो और हाँ, अगर इन केस पढ़ाते पढ़ाते मुझे कोई बेटर तरीका मिलता है तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं वो बेटर तरीके से कोड को लिखने की कोशिश करूंगी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को के पहले वाले एलिमेंट को या उसके बाद वाले एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, ये यहाँ कोड दिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट की थी, डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, उसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं। फिर डबली लिंक लिस्ट के ऊपर जो इंसर्शन ऑपरेशन है उसको आज बात करेंगे। डबली लिंक लिस्ट के शुरू में, एंड में, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है, या किसी पोजीशन के बाद, आफ्टर एनी पोजीशन किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, उसके लिए मैं कोड लिखूंगी। अब देखो, जैसे आफ्टर एनी पोजीशन मैंने बता दिया, तो बिफोर एनी पोजीशन आपको खुद लिखना है ना। कर सकते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट में ऑलरेडी लिख रखा है, वैसे डबली लिंक लिस्ट में आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, और एक बार और बता देती हूँ, जब भी मैं किसी टॉपिक को आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं उस टॉपिक का सी फंक्शन आपको लिख के देती हूँ। अगेन, अगर आपको ये कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके देखना है तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। मतलब आप ऊपर हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नोड नाम से, स्ट्रक्ट नोड नाम का। फिर उसके बाद आप एक क्रिएट लिस्ट करके फंक्शन लिखेंगे जो जिसमें कि आपने पूरी लिस्ट जनरेट कर रखी है। उस लिस्ट को जनरेट करने के बाद आप ट्रैवर्सल का फंक्शन लिखेंगे, ताकि आप जो लिस्ट बनाई आपने, आप ट्रैवर्स फंक्शन चलाएं तो वो लिस्ट आप डिस्प्ले कर पाए, आपको दिखे कि क्या लिंक लिस्ट बनी है ना। उसके बाद आप ये फंक्शंस लिखेंगे, और ये फंक्शन लिखने के बाद आप जब सारा काम कर लेंगे तब आप लास्ट में मेन लिखेंगे, और मेन के अंदर एक एक करके इन फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने आउटपुट्स को देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सिंगल सी फंक्शन मैं यहाँ दे रही हूँ। बाद में एक फाइल में आपको दे दूंगी, आपकी एप्लीकेशन में ही आ जाएगी, जहां पर आपके यूनिट के नोट्स आते हैं। वो पूरी कॉम्पोजिट फाइल होगी, उसको आप रन करके देख सकते हैं, उसमें ये सारे फंक्शन एक साथ लिखे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी स्पेसिफिक नोड के पहले वाले नोड को हमें डिलीट करना है। देखो ध्यान से पढ़ो, डिलीट अ नोड बिफोर स्पेसिफिक नोड इन लिंक सिंगली लिंक लिस्ट। किसी स्पेसिफिक नोड से पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। ये करने के लिए क्या करें, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगली लिंक लिस्ट बना लेंगे। तो मान लीजिए मैंने 5 नोड की एक सिंगली लिंक लिस्ट बना ली। ठीक है, 5 नोड की एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। 5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी बड़ी सी लिस्ट लगे तो पता चलेगी पॉइंटर्स कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ है सपोज 15, और 15 के बाद मान लो मैंने ले लिया 25। ये लास्ट नोड है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो नल है। दिस इज आवर लिस्ट। जब हमने कोई लिस्ट क्रिएट की, यहाँ पर मैंने इसके हेड लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी ने कहा कि आप की लीजिए, की इज 15, की वैल्यू है 15, और आपको क्या करना है, इस स्पेसिफिक नोड से पहले वाले नोड को आपको डिलीट करना है। स्पेसिफिक नोड से पहले वाले, स्पेसिफिक नोड मतलब आपको पहले से बता दिया कि ये नोड है जिसकी वैल्यू 15 है, इससे पहले वाले नोड को आपको डिलीट करना है। अब आप देखिए, मान लीजिए मुझे किसी भी नोड को, सिंगली लिंक लिस्ट में बहुत ध्यान से समझना,
मुझे ये की है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये चेक करते जाना है, जैसे ये की मिले उसके पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है, जिस जहां पर की है उसके पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है ना। तो इसका मतलब जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका एक पॉइंटर मुझे चाहिए, और सिंगली लिंक लिस्ट में जब हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो जिस नोड को डिलीट करना होता है, क्योंकि क्या होगा जब हमें ये नोड डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंटर्स यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ेंगे ऑब्वियसली भाई। जब ये नोड यहाँ से हटाएंगे तो इसके नेक्स्ट में इसका जो नेक्स्ट होगा उसे अप्लाई करेंगे, तभी तो ये बीच में से रिमूव कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिस नोड को मुझे रिमूव करना है उससे पहले वाले नोड का एड्रेस भी मेरे पास होना चाहिए, उसके पास उसके ऊपर भी एक पॉइंटर मेरे पास लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं तो यहां वापस जाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। जब हम डबली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे वहां ये चीज इजी हो जाएगी, लेकिन यहां पर ये चीज मुश्किल है ना। तो क्या करना पड़ेगा, बिफोर अ गिवन नोड, मतलब इस नोड तक जाने से पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोड को सर्च करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते जाएंगे और इस नोड को सर्च करेंगे, जैसे ही हमें उस की वाला नोड मिला उससे पहले दो पॉइंटर हमें लगा के छोड़ने हैं। जस्ट पहले वाला पॉइंटर उस नोड का होगा जिसे हम डिलीट करेंगे, और उससे पहले वाला पॉइंटर उस नोड का होगा जो डिलीशन वाले नोड से पहला पॉइंटर है। इतनी बात तो हमें समझनी है। क्या लॉजिक लगाएं, सोचने बोलने का तरीका देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना मैंने क्या कह रही हूँ। देखो हमें क्या करना है कि हमें टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। मान लो मैंने कोई पॉइंटर यहाँ पर टेम्प ले लिया, लॉजिक समझना पहले सिंपल। सपोज मैंने यहाँ पर कोई पॉइंटर ले लिया टेम्प और उसको मैंने हेड पर लगा दिया, ठीक है, और मुझे अब इस टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। मुझे क्या करना है, बिफोर अ स्पेसिफिक नोड। तो इसका मतलब टेम्प को मुझे कहाँ तक पहुंचाना है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। देखो टेम्प अगर नल हो जाए तो इसका मतलब क्या, हम दो कंडीशन हम लेके चले हैं हमेशा। एक तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, एक कंडीशन तो ये होती है, और दूसरी होती है टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। दो कंडीशन है। तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल का मतलब कब तक चले, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। मतलब इसको भी वो कंसिडर करेगा, अगर यहाँ पे भी टेम्प आ गया तो टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू ट्रू मतलब वो टेम्प को आगे पहुंचा देगा। तो अगर मुझे टेम्प को यहीं पर रोकना है, इसके आगे मुझे नहीं लेके जाना, अगर मैंने कहा टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट, तो यहाँ नल है, ये टेम्प है। अगर मैं कहूं यहाँ पर टेम्प है तो टेम्प का नेक्स्ट तो यहाँ नल है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पॉइंटर होगा ये मेरा यहाँ पर रुकेगा, है ना। बहुत सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। क्या कहेंगे अब हम कि हम इस टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नोड से पहले वाले नोड को डिलीट करना है। तो टेम्प यहां पर आके रुके, यहां तक तो पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि इस की से पहले वाले को हमें डिलीट करना है ना। तो हमें क्या करना है, इस टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। तो मैं क्या कंडीशन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। व्हाइल जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए, जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, जब तक ये नल नहीं मिला, जब तक मतलब टेम्प यहां पर नहीं आया, है ना। एंड अब हम क्या कह रहे हैं कि टेम्प वहां रुके जहां टेम्प जहां रुकेगा उसके बाद वाले नोड में उस की को फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो टेम्प के नेक्स्ट में जो डेटा है, टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा है, वो की ना मिले, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो और जब तक की ना मिले तब तक आगे चलो। यही बात तो है। क्या लिखेंगे, टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए और टेम्प के नेक्स्ट का जो डेटा है दैट इज नॉट इक्वल टू की, दैट इज नॉट इक्वल टू की। तो इस केस में आपको क्या करना है, टेम्प या एक और प्रीवियस पॉइंटर ले लो, क्योंकि आपको दो पॉइंटर मेंटेन करने हैं। प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये आपको करना है। अब जरा इसको चला के देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, देखो चेक करो। सबसे पहले यहाँ देखो, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए हमें क्या करना है, की वैल्यू हमें दी हुई है 15, इससे पहले वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा टेम्प यहाँ आ जाए और प्रीवियस यहाँ आ जाए, यही काम तो करना है मुझे। जैसे ही मुझे की मिले टेम्प को यहाँ रोक दे और प्रीवियस को यहाँ रोक दे। अब देखो यहाँ पर है टेम्प, सबसे पहले हमने क्या लिखा, टेम्प इज इक्वल टू हेड,
टेम्प को वहां लगा दिया जहां पर हेड लगा, ठीक है। चलो, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल मतलब जहां पर टेम्प है उसके बाद में अभी एक नोड है, इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं हम, है ना। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि टेम्प पॉइंटर हम वहां लगा के छोड़ेंगे जिस नोड को मुझे डिलीट करना है। अगर उसके आगे कोई नोड ही नहीं बचा तो हम की वाली की किससे कंपेयर करेंगे, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि टेम्प के बाद में कोई नोड है, इस बात का मतलब क्या है कि टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट नल कब होता, जब ये लास्ट नोड होता, लेकिन इसके बाद तो नोड है, तो टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये तो ट्रू हो गई। एंड टेम्प के नेक्स्ट का डेटा नॉट इक्वल टू की, टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये, और इसका डेटा क्या है 20, इट इज नॉट इक्वल टू की क्या है 15, 15 और 20 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो आप लूप में आए, आपने क्या किया, प्रीवियस को वहां लगा दिया जहां टेम्प लगा हुआ है और टेम्प को अगले पे ले गए, तो टेम्प यहां से हट गया, देखो तो टेम्प क्या हुआ, टेम्प यहां से हटा और कहां आ गया, यहां से हटा और यहां आ गया। नाउ दिस इज प्रीवियस, दिस इज टेम्प, ये सिचुएशन हो गई। अब फिर आप वापस आए, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जहां टेम्प है उसके बाद अभी एक नोड है ना, है, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हुआ मतलब इसके बाद अभी एक नोड है, और टेम्प के नेक्स्ट का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, ये 30 है वो 15 है, हाँ ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब फिर प्रीवियस को मूव करो, प्रीवियस कहाँ जाएगा, जहां टेम्प है, और टेम्प उसके नेक्स्ट पर चला जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ, अब फिर से यहां पर आ गया आपका प्रीवियस और यहां आ गया आपका टेम्प, आपने फिर एक पोजीशन आगे मूव कर दिया, फिर वापस आए आप, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब टेम्प के बाद अभी एक नोड बचा हुआ है, एंड टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट का जो डेटा है, देखो बेटा इस वाले नोड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टेम्प का नेक्स्ट है ना ये, इसका एड्रेस क्या है टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, अब ये तो फॉल्स हो गई, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो अब टेम्प आपका आगे नहीं जाएगा, यहां पर ये दोनों पॉइंटर रुक गए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो हमने इस कोड को लिख के क्या किया कि जिस पर्टिकुलर की को हम सर्च कर रहे हैं उससे पहले हमने दो पॉइंटर लगा के अपने छोड़ दिए, ठीक है। अब जब ये लूप से बाहर हम आएंगे, मान लीजिए इस लूप से बाहर दो केसेस में आएंगे, या तो टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाए तब बाहर आएंगे, या फिर टेम्प का नेक्स्ट का जो डेटा है वो की के बराबर हो जाए तब बाहर आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो पहला मैं ये केस मान रही हूँ कि जब हम इसके बाहर आ गए तो टेम्प यहाँ पर है और प्रीवियस यहाँ पर है, ठीक है। जब ये इस वाले ये वाला सिनेरियो, जब मिडिल का कोई भी नोड आपको देखना है, अब क्या करूं, अब मुझे किस नोड को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा बताओ, प्रीवियस का नेक्स्ट कहां पॉइंट कराऊं, टेम्प के नेक्स्ट में, तो क्या लिखूं, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसे कहां लगा दूं, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है, भाई जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां पर प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंट करने लगे, तो आपने ये जो कनेक्शन था ये तो ब्रेक कर दिया ऑब्वियसली, है ना, खत्म हो गई, बस हो गया कनेक्ट। अब क्या करना है, फ्री टेम्प, टेम्प को फ्री कर दो, बस ये जो नोड है इसे फ्री कर दो, जहां टेम्प पॉइंट कर रहा है उस नोड को डीएलोकेट कर दो, हो गया नोड डिलीट, हो गया डिलीट। अब मुझे ये बताओ, ये जितना भी हमने कोड लिखा ये कोड यहाँ सक्सेसफुली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अगर मान लो कोई आपसे कहे कि 20 की है, अब देखो ये सिचुएशन कौन सी है, ये वो सिचुएशन है जहां पर कोई भी मिडिल नोड आपको डिलीट करना है, पूरी की पूरी जो आपकी लिंक लिस्ट है उसमें से मिडिल नोड अगर आपको कहीं कोई डिलीट करना है तो ये कोड आपका सक्सेसफुली काम करेगा। अब ये चेक करते हैं क्या लास्ट नोड को भी, अगर मान लीजिए हमने की वैल्यू दी 25, सपोज मैंने कहा की वैल्यू जो है वो 25 है, तो क्या ये 15 को डिलीट कर पाएगा, चेक करो, टेम्प यहाँ पर है, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और ये की के बराबर भी नहीं है, तो आगे चलो, टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। इसके आगे 30 है, 30 25 नहीं है, तो फिर आगे चलो, फिर यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग नोड है ना, इसका नेक्स्ट 15 25 नहीं है, तो फिर आगे चलो, फिर यहाँ टेम्प आ गया, टेम्प के नेक्स्ट में 25 है, तो बस फिर ये अपडेट कर दो, तो इसका मतलब
लास्ट नोड में अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उससे पहले वाले नोड को भी ये कोड डिलीट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कौन कौन से नोड्स को ये डिलीट कर सकता है? इस नोड को सक्सेसफुली डिलीट कर सकता है, मतलब अगर की आपने 20 दी नहीं, अगर आपने की 30 दी तो डिलीट कर देगा, अगर की आपने 15 दी तो भी डिलीट कर देगा, अगर की आपने 25 दी तो भी ये कोड सक्सेसफुली इसको डिलीट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब लेकिन अगर मान लो कि आपका जो ये टेम्प है ये नेक्स्ट करते करते आपको की नहीं मिली, आप सर्च कर रहे हो, मान लो किसी ने आपको कह दिया कि 40 की वैल्यू है 40, तो इस केस में क्या होगा? टेम्प का नेक्स्ट करते 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 जब आप इसे नेक्स्ट पे पहुंचाएंगे तो नेक्स्ट करते करते टेम्प एक जगह आके नल हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट भी टेम्प यहाँ आ जाएगा, लास्ट में मूव करते करते टेम्प यहाँ आ जाएगा, है ना। और जब आप वापस आएंगे तो टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होके आप बाहर आएंगे, तो इसके बाद तो कोई नोड है ही नहीं जिसे आप डिलीट करें या चेक करें, है ना। तो इसका मतलब इसके बीच में अगर मैं एक चीज लिख दूं, इस कोड के बीच में यहां पर आके मैं चेक कर लूं, इफ देखो यहां पर इफ टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब आगे एग्जिस्टिंग जो लिस्ट है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इसका मतलब वो जो नोड आप डिलीट करना चाहते हैं वो इस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि जिस की को आप सर्च कर रहे हैं वो की इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो मतलब क्या हुआ, आगे चलते चलते अगर बीच में टेम्प यहाँ आ गया तो इसके बाद तो कोई की नहीं है जिसे सर्च करें, तो कह दो भाई वो नोड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ वाला तो हमने पूरा का पूरा सिनेरियो कवर कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या कि अगर इस वाले इसको 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 एंड के जितने भी नोड्स हैं उन सबको कवर अप ये आराम से कर लेगा, आगे चलता रहेगा और उससे पहले वाले नोड को डिलीट कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा 20 की जो है वो 20 है, तो क्या ये उसे डिलीट कर सकता है? अगर 20 से पहले वाले नोड को डिलीट करना हुआ तो वहां पर हेड का इन्वॉल्वमेंट है, हेड की वैल्यू को आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर की हेड को छोड़ के सेकंड वाले नोड में अगर वो की एग्जिस्ट करती है और फर्स्ट नोड को डिलीट करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको अलग से इसका कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या होगा बताओ? अगर हेड नॉट इक्वल टू नल, देखो ये भी तो हो सकता है ना कि जो आपकी लिस्ट है वो खाली है ना, बहुत सारी कंडीशंस आप एक साथ मैच करके चल सकते हैं। लिस्ट अगर खाली है तो आप डिलीट किसे करेंगे, एक तो वो कंडीशन होगी, हमने क्या किया, हमने बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन कर देना है। अगर हेड नल नहीं है मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है और हेड के नेक्स्ट पे जो डेटा है वो ही की है, तो उस केस में इसे आप डिलीट कर दोगे, इस वाले नोड को डिलीट कर दोगे, है ना। तो क्या कंडीशन लिखेंगे, देखो अब मैं आपको सीधा कोड दिखा रही हूँ, अब ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा, अगर मान लीजिए पहला ही नोड हमें डिलीट करना पड़ जाए, मतलब लिस्ट का सेकंड प्लेस पर वो की है जो हमें चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, अगर हेड नॉट इक्वल टू नल मतलब लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, पहली कंडीशन चेक की हमने। मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ मैंने कोशिश की है कोड को छोटा कर दूं, अदरवाइज बहुत बड़ा कोड हो जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को जैसे मैं समझा रही हूँ ना वो टर्मिनोलॉजी दिमाग में अपने सेट करो, क्या कि जब या लिस्ट खाली नहीं है और हेड के नेक्स्ट में जो डेटा है मतलब की एग्जिस्ट इन द सेकेंड नोड, सेकंड वाले नोड में वो की है, मतलब हेड के जो नेक्स्ट का डेटा है वो की है। देखो ध्यान से, हेड का नेक्स्ट ये है और हेड का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा क्या है 20। अगर ये की है तो इससे पहले वाले नोड को डिलीट करना है ना, तो बस इसे डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्प तो आपने हेड पे पहले ही लगा रखा है ना। तो क्या करो, ये देखो, ये लो, ये है, मान लो ऐसे, दिस इज हेड और यहाँ है 10, यहाँ है 20, यहाँ है 30 और जो की है मान लो वो है 20। तो इस केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ पर टेम्प लगा दिया इस कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब अगर बिगिनिंग से फ्रंट से अगर कुछ डिलीट होना है तो नेचुरली हमें हेड को मूव करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर को हमें सेपरेटली सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोड हम लिखेंगे वो हेड को सेट नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। अगर डिलीशन आपको बिगिनिंग से करना है तो हेड के लिए आपको अलग कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर हेड नॉट इक्वल टू नल मतलब लिस्ट वैलिड लिस्ट है, खाली नहीं है, और हेड का नेक्स्ट क्या है, ये हेड के नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा
हेड के नेक्स्ट का जो डेटा है वही की है, तो उस केस में आप टेम्प को फ्री कर दो। हेड को कहाँ लगा दो, यहाँ पर। हेड कहाँ लगेगा, अब यहाँ पर लग जाएगा, और इसको हम फ्री कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड इज टू नेक्स्ट और फ्री टेम्प और रिटर्न, यहीं से रिटर्न कर जाओ। भाई आपने शुरू में करना शुरू किया, सबसे पहले यही कंडीशन चेक कर ली कि कहीं सेकंड वाली की तो नहीं है जिसके पहले वाला डिलीट करना है। अगर इस फर्स्ट नोड की डिलीशन की कंडीशन आ जाए तो इस तरह से डिलीट करके छोड़ दो। तो इसने क्या किया, अगर आपकी लिस्ट खाली है ना, तब भी ये इसको मैनेज कर लेगा। अगर लिस्ट में वैलिड एलिमेंट्स हैं तब भी ये इसको मैनेज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर यहाँ से डिलीशन पॉसिबल हो रहा है या डिलीशन बन रहा है तो इस कोड ने यहाँ से डिलीट कर दिया, नहीं तो फिर जो अभी हमने कहा कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, मतलब जहां पर पॉइंटर हम रोकना चाहते हैं उसके बाद वाला नोड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद वाले नोड में की ढूंढ रहे हैं हम, है ना, और उसके बाद वाला जो नोड है उसमें की नहीं मिली, तब तक आप टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ और टेम्प की पुरानी वाली पोजीशन पर प्रीवियस लगाते जाओ। तो क्या होगा, जहां की मिलेगी उससे पहले टेम्प रुक जाएगा और टेम्प से पहले प्रीवियस रुक जाएगा। इतना काम करना था। ऐसे करते करते अगर टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाए, मतलब लास्ट नोड पर आप आ गए, टेम्प वहां पहुंच गया, तो आप कह दो भाई वो जो जिस नोड को आप डिलीट करने की बात कर रहे हैं वो नोड तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ तक तो की मिली नहीं, इसके बाद कोई की है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई नोड नहीं है जिसको हम डिलीट कर पाए, बस आप इतना कह दो। नहीं तो प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो और टेम्प को फ्री कर दो, ये देखो। नहीं तो क्या करो, प्रीवियस के नेक्स्ट में, भाई ऑब्वियसली जो आपने काम किया प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो और टेम्प को फ्री कर दो, इस तरह से आपको काम। ठीक है बेटा। तो देखो आपको कोड बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे भी कोड मिलेंगे जहां पर फर्स्ट के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिंपल कोड लिख दिया जाएगा बस, जो किसी मिडिल पोजीशन से किसी एलिमेंट को डिलीट कर दे, लेकिन वो कंप्लीट कोड नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि जितने जितने कुछ कुछ एटलीस्ट, सारे नहीं तो कुछ केसेस तो हम इंक्लूड करके अपने कोड में चलेंगे। जो ऑब्वियस दिखने वाले केसेस हैं उनको मैंने कोशिश करी है यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को कैसे समझोगे। अगर ये हो गया तो फर्स्ट वाला नोड ही डिलीट हो जाएगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये वाला केस है तो इस केस के लिए मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी ये चीज बना के दिखा दी। अगर कोई मिडिल नोड है तो उस केस में आपको ये की है, ये की है, ये की है, तो उस केस में ये इजीली डिलीट कर देगा, है ना। देखो अगर मान लो ये जो कोड हमने लिखा, ये इस वाली की बात है, की 30 है तो चलेगा, की 15 है तो चलेगा, और की 25 है तो चलेगा, तो किसी भी मिडिल नोड को डिलीट करने का काम करेगा। लेकिन की अगर 20 है तो उसके लिए हेड वाला जो कोड है वो हमें चलाना पड़ेगा। बस इतनी बात तो याद रह सकती है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं, डिलीट अ नोड आफ्टर स्पेसिफिक नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अब क्या करना है, अब जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, जिस की हम बात कर रहे हैं, पहले हम उस की को सर्च करेंगे और उसके बाद वाले नोड को हमें डिलीट करना है। जिस की बात कर रहे हैं उसके बाद वाले नोड को डिलीट करना है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर हेड वाली कंडीशन तो लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले वाले नोड को तो हम कभी डिलीट कर ही नहीं सकते। क्या फर्स्ट नोड को डिलीशन की कंडीशन यहाँ बन सकती है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट नोड जो भी नोड होगा, जो भी की को हम सर्च करेंगे उसके बाद वाले नोड को होगा, फर्स्ट नोड के पहले तो कोई नोड ही नहीं होता। तो इसका मतलब फर्स्ट नोड की डिलीशन की यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो हेड को मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ नहीं लगाना, ठीक है, बस हमें लास्ट तक जाना है और लास्ट के हिसाब से देखना है। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे। Suppose this is 10, this is 20, then 15, then 25, and then 30 और none। ठीक है, किसी की के स्पेसिफिक नोड के बाद वाले नोड को हमें डिलीट करना है। ये है हमारा हेड। एज यूजुअल यहाँ पे हमने लगा लिया अपना 10। ठीक है, इसको ट्रैवर्स करते रहेंगे और हमें किसे डिलीट करना है। मान लो मैंने ये सोचा कि मुझे 15 की वैल्यू अगेन 15 है, 15 के बाद वाले नोड को मुझे डिलीट करना है, 15 के बाद वाले नोड को मुझे डिलीट करना है। अब देखो देखो जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, इस केस में ध्यान से देखो, पहले इस केस को रन करके कोड लिखेंगे, उसके बाद उस कोड को ऑप्टिमाइज कर देंगे आगे पीछे करके। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, अगर ये 15 की है, मुझे 15 की को सर्च करना है, मुझे 15 की को सर्च करना है और यहाँ पे टेम्प को लगा के छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले नोड को मुझे डिलीट करना है।
सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या कहती है, जिस नोड को आपको डिलीट करना है उस नोड के पहले वाले नोड का आपको पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि आप फिर उसे बाद नेक्स्ट वाले नोड से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन नोड्स को आपस में ऐसे कनेक्ट करना है और इस नोड को यहाँ से डिलीट कर देना है, ये काम करना है। उसके लिए टेम्प यहाँ आ जाना चाहिए, यही तो है। अब क्या करें, इसके लिए क्या कोड लिखें, क्या सोच रहे हैं हम, पहले सोचते हैं क्या कि टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो पता है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट, हम आगे चलते जाएंगे। कब तक चलेंगे, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। टेम्प को नल नहीं करना, टेम्प का नेक्स्ट नल करना है ना। टेम्प का नेक्स्ट हमें नल करना है, क्यों, क्योंकि टेम्प के बाद हमें एक नोड चाहिए, क्योंकि हमें टेम्प के जहां पे नोड, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उससे पहले हम टेम्प को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसे यहाँ हमें प्रीवियस की जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंटर क्यों लेंगे हम, खाली टेम्प से काम चल जाएगा। जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं उस पर कोई दूसरा पॉइंटर लगा देंगे, उसमें टेम्प का नेक्स्ट डाल देंगे, वहीं पर ले लेंगे पॉइंटर जब डिलीट करेंगे। इतनी बात तो समझ में आती है। तो क्या लूप चलाऊं मैं, देखो, वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल, एंड टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल मुझे लेके चलना है, क्योंकि मुझे अगर मान लो मैंने टेम्प यहाँ रोक दिया तो इसके बाद तो कोई नोड ही नहीं है जो मुझे डिलीट करना पड़े, तो यहाँ तक टेम्प को लाने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है ना। यहाँ तक टेम्प को मुझे नहीं लाना, टेम्प का नेक्स्ट अगर नल हो गया तो मेरा काम वहीं खत्म हो गया, मुझे टेम्प को आगे नहीं बढ़ाना। तो क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और टेम्प का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है। अब टेम्प के नेक्स्ट का डेटा नहीं, टेम्प को मान लो मैं वही रोक रही हूँ जहां पे जिसके अगले वाले को मुझे डिलीट करना है ना। तो टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है वही की है, यही मेरी की है, इसी को मुझे सर्च करना है। तो टेम्प का डेटा की के बराबर जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या करूंगी मैं, बस टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, दैट्स इतना कोड मैंने लिख दिया। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या टेम्प यहाँ पर रुक रहा है जहां पर की है। देखो, सबसे पहले टेम्प का यहाँ टेम्प है, हमने क्या लगा दिया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, जहां पर हेड है हमने वहीं पर टेम्प लगा दिया। भाई सीधी सीधी बात है, पहले ये सोचो लिस्ट बना के डिलीट कैसे करना है, उससे पहले की होनी चाहिए। तो की को सर्च करो, वहां पर एक पॉइंटर लगा के छोड़ दो और बाद वाले नोड को डिलीट कर दो, यही काम तो करना है। तो टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए, ये टेम्प है, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है। और क्या टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की है, हाँ ये नॉट इक्वल टू की तो 15 है, तो ये क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट। टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प यहाँ आ गया। चलिए अब देखिए, क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। टेम्प का डेटा इज नॉट इक्वल टू की, ट्रू, ट्रू है तो फिर टेम्प को आगे ले जाओ। अब टेम्प यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया टेम्प, यहाँ पे लगा हुआ है टेम्प। अब देखो, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की, ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो अब टेम्प आगे नहीं जाएगा, हमने टेम्प यहीं पर रोक दिया। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही टेम्प यहाँ पर रोक दिया, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ टेम्प लग गया, इसके बाद वाले को मुझे डिलीट करना है, तो मैंने क्या कर देना, आगे का एक्सट्रीम बाद में सोचेंगे, पहले इतना काम करेंगे। अब क्या करूं मैं, नेक्स्ट नोड, मैंने क्या किया, नेक्स्ट नोड एक और पॉइंटर मैंने लिया, है ना, और उस नेक्स्ट नोड वाले पॉइंटर में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट। मतलब टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर नेक्स्ट नोड नाम का एक पॉइंटर मैंने लगा दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इस नोड को डिलीट करना है। अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो इस पे लगा हुआ हो। अब पहले से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जहां रुकेंगे उसके बाद एक पॉइंटर लगा लेंगे नेक्स्ट डाल के। तो बस मैंने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में एक पॉइंटर लगा दिया, ये अब ये एक पॉइंटर यहाँ हो गया। अब इसे डिलीट करने से पहले ये मुझे लिंक सेट करना पड़ेगा, तो क्या करें, टेम्प का नेक्स्ट कहाँ लगा दे, जहां नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट लगा हुआ है, जहां नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, अब टेम्प का नेक्स्ट वहीं पॉइंट करेगा, तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, है ना। क्या लिखें, जहां पर नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां पर अब टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, और बस अब आप फ्री कर दो नेक्स्ट नोड, इस नोड को अब आप डिलीट कर दो, आपका काम खत्म। इस वाले नोड को आप डिलीट कर दो, ये लिंक आपका सेट हो गया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पर ये लास्ट नोड होता, अगर आपकी की है और की डिलीट अ नोड आफ्टर स्पेसिफिक नोड, की वैल्यू मान लो मैंने दे दी 30,
मैंने आपसे कहा 30 के बाद वाला नोड डिलीट करो, क्या 30 के बाद यहाँ पर कोई नोड है? नहीं। तो आपका प्रोग्राम क्या बताएगा जब ये चलेगा? तो कुछ भी नहीं करेगा ये तो हमने उसमें एक एडिशनल चीज डाल दी कि भाई अगर 30 किसी ने की दे दी तो उसके बाद तो कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो बता दो एटलीस्ट जब कोड रन हो तो आपके बाद बता दो कि इसके बाद कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे बताओगे? जब आपका टेम्प नेक्स्ट करते 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 टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट करते करते टेम्प यहाँ आ जाएगा, भाई यहाँ पे आया, मान लो जो एक टाइम पर 30 की है ना, तो यहाँ तक टेम्प आ गया। अब यहाँ आके देखो टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल ट्रू, और टेम्प का डेटा नॉट इक्वल टू की ये भी ट्रू, तो क्या होगा? टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाएगा। फिर चेक करोगे टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट तो नल हो गया। जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब अब यहाँ चाहे की मिले ना मिले, इसके बाद तो कोई नोड ही नहीं है डिलीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद चेक कर लो टेम्प का नेक्स्ट, भाई टेम्प को मूव करते करते अगर टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया तो फिर उस केस में तो कोई नोड एग्जिस्ट करता ही नहीं जिसको डिलीट करे, बस यहाँ लिखो और यहीं रिटर्न कर दो, ये आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो आया समझ में? तो क्या करा हमने, जब हम किसी स्पेसिफिक, ये सोचो कि कहां पर किसकी जरूरत है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंटर से हमारा काम चल जाना चाहिए। एक स्पेसिफिक नोड के बाद वाले को डिलीट करना है, तो बस हर बार देख लो टेम्प को बढ़ाते रहो, भाई टेम्प के आगे एक वैलिड नोड होना चाहिए, मतलब टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो, और टेम्प का जो डेटा है वो की अगर नहीं है तो आगे चलते रहो, जैसे ही की मिलेगी वो वहीं रुक जाएगा और उसके बाद वाले नोड को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब देखो कोड क्या किया हमने। सबसे पहले हमने टेम्प ले लिया, हेड पर लगा दिया, और नेक्स्ट नोड एक अलग पॉइंटर ले लिया, डिलीट करने के लिए अलग से एक पॉइंटर मैंने यहाँ पर लेके रखा हुआ है। कौन सी की है जिसके बाद का डिलीट करना है वो यूजर से पूछ लिया। अब देखो टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए और टेम्प का डेटा जब तक की के बराबर नहीं है तब तक टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ। बीच में जब आप लास्ट में पहुंचे अगर टेम्प का नेक्स्ट नल हो चुका है तो आप कह दो कोई ऐसा नोड नहीं है डिलीट करने के लिए, वहीं से रिटर्न हो जाओ। नहीं तो नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, और नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो टेम्प के नेक्स्ट में चला जाएगा और नेक्स्ट नोड को फ्री कर दो। जो चीज अभी हमने लिखी थी वो ही कोड हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड कोड है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं आएगी, आप काम करेंगे इसके सारे केसेस सक्सेसफुली चलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एनालाइज कर करके जो भी क्वेश्चंस रह गए, जो कुछ डिफरेंट केसेस हैं, बना के अपने आप उसको बना के कोड एग्जीक्यूट कर करके देखना बेटा, उससे ज्यादा क्लैरिटी समझ में आती है। ठीक है, खाली पढ़ के समझने से समझ नहीं आएगा। ये टॉपिक ऐसा है जो आप रन करेंगे, अपने आप कोड लिखेंगे, उसको चला चला के देखेंगे कि कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, और एक काम को करने के 1000 तरीके हैं। लिंक लिस्ट में आप जहां देखेंगे, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो अगर आप 10 रिसोर्सेज देखते हैं तो 10 रिसोर्सेज पे आपको डिफरेंट कोड मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसलिए लॉजिक को समझना है, किस तरह से आप उसे मैनिपुलेट करेंगे, कोड को नहीं रटना, क्योंकि कोड लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो अगला हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें डबली लिंक लिस्ट को समझना है। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ तक हमने सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बात की। क्या क्या बात की? सिंगली लिंक लिस्ट के नोड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर एक सिंगल नोड क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट की क्रिएशन कैसे होती है ना, वो कोड जिससे हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने किया सिंगली लिंक लिस्ट को में नंबर ऑफ नोड्स को कैसे काउंट करेंगे, ट्रैवर्स कैसे करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे वहां काउंट किया था नोड को, ट्रैवर्स किया था, सेम उसी तरीके से सेम कोड डबली लिंक लिस्ट में चलेगा। इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ नोड काउंट करने हैं, आपको सारे नोड्स को डिस्प्ले करना है, या ट्रैवर्स करके हर एक नोड का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सिंगली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, आप एज इट इज उसको काम कर सकते हैं। याद रखना इस बात को, सिंपल ऑपरेशन ट्रैवर्सल के सेम होते हैं। फिर उसके बाद हमने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन पढ़ा, डिफरेंट केसेस पढ़े। फिर हमने सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर डिलीशन पढ़ा, उसके डिफरेंट केसेस पढ़े। और सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज थे, जैसे कि दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट आपको करना है ना, या फिर आपको दो लिस्ट को मर्ज करना है, या फिर आपको और भी हमने एक दो प्रॉब्लम्स की थी। और अगर आपको एक लिस्ट गिवन है तो आपको उस लिस्ट के ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके एक नई लिस्ट बनानी है। तो वो सारे पीवाईक्यूज मैंने वहां पर आपको सॉल्व कराए थे। अब हम सिंगली लिंक लिस्ट को छोड़ के डबली लिंक लिस्ट में चल रहे हैं। क्या होती है पहले उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो डबली लिंक लिस्ट क्या कहती है, ध्यान से समझना। मान लीजिए हर एक नोड जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। डबली लिंक लिस्ट में एवरी नोड हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, 4 नोड की एक मैं डबली लिंक लिस्ट बना लेती हूँ, उसके हेल्प से हम उसको समझेंगे। मान लीजिए ये मेरी डबली लिंक लिस्ट,
ठीक है, कोई भी वैल्यूज रख लेते हैं, सपोज 10, 5, 15 और 20। लास्ट वाला जो नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा। फर्स्ट नोड जो है उसका पॉइंटर का नाम होगा हेड। हेड की वैल्यू वो होगी जो कि पहले नोड का एड्रेस है ना। चलो पहले अब एड्रेसेस लिखते हैं। अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस है सपोज 100, इसका एड्रेस है 150, इसका एड्रेस है 80 और इसका एड्रेस है 200। डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पे ये नोड्स क्रिएट हुए होंगे, है ना। तो फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसमें हमेशा क्या होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हर एक नोड के 3 पार्ट होंगे, 3 प्लेसेस पर वैल्यूज जाएंगी। जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें तो आएगा डेटा, इसमें तो आएगा डेटा या जो वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर, और ये है आपका प्रीवियस पॉइंटर। इस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक नोड का स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें वैल्यू रहती है, जो राइट साइड वाला पार्ट है वो अपने से अगले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, जो पहले वाला एड्रेस है वो अपने से पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, 3 पार्ट होंगे। इतनी बात तो क्लियर है। अब जो पहले वाला नोड है, अब जरा ध्यान से देखो, पहले वाला नोड सेकंड वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा ना, तो इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, 150। क्यों, क्योंकि ये अगले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ये 150 है तो ये से होल्ड कर रहा है। पहले वाले नोड से पहले कोई नोड नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर नल है। तो हमेशा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है उसके प्रीवियस वाले पार्ट में नल स्टोर होता है, क्योंकि उससे पहले कोई नोड नहीं है, ये किसी का एड्रेस होल्ड नहीं करता। ठीक है, अब देखिए इस पे आ जाओ। ये वाला जो नोड है इसके पहले वाले पार्ट में इससे पहले वाला नोड कौन सा है, 100, तो ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा, 100। तो इस 100 की हेल्प से ये इस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। हो गया ये। अब इसके बाद हमें इस वाले नोड को डालना है, तो इसके बाद वाले में किसका नोड का एड्रेस आएगा, 80। 80 मतलब अपने से अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा, ये अपने से पहले वाले को पॉइंट करेगा, तो अपने से पहले वाला कौन सा एड्रेस, 150। तो पहले वाले का एड्रेस 150 है, वो इस पे डालती है। तो हर एक नोड अपने से पहले वाले और अपने से बाद वाले दोनों तरफ के नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ऐसे ही इसको देखो, इसके बाद वाला नोड है 200 एड्रेस पर, तो इसने वो पे कैरी किया। इसके पहले वाला है 80 पर, इसके पहले वाला है 80 पर, तो इसने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया। इस तरह से ही हमने जो पॉइंटर्स थे वो इनके कनेक्ट कर दिए, और इसकी लास्ट है, इसके बाद में कोई नहीं है तो ये नल हो। दिस इज सीधी बात है। क्लियर है ये बात। अब देखो ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक सिंगल नोड को अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, उसमें उसमें 3 चीजें सेट करनी पड़ेगी। एक तो डेटा, एक उसका प्रीवियस पॉइंटर, एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर। तो देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मुझे किसी ने कहा कि ये लो की और एक नया नोड क्रिएट करो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, तो कैसे क्रिएट होगा भाई। नोड क्रिएट करने का तरीका हम जानते हैं, न्यू लगा देंगे, मैलॉक की हेल्प से हम स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करेंगे, है ना। और इसका चलो स्ट्रक्ट नोड क्या बनेगा, इसके नोड का स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, स्ट्रक्ट नोड क्या, इंट डेटा। नोड में क्या क्या होगा, डेटा होगा, और स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा प्रीवियस, और दूसरा होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ये अब ये एक नोड है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के एक नोड का स्ट्रक्चर है। हर एक नोड का डेटा होगा, प्रीवियस होगा, नेक्स्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरेशन में यहाँ पर आप इनिशियल वैल्यूज नहीं दे सकते। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, तो डिफाइन करते हुए स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, गलत होता है। इनिशियलाइज डायरेक्टली नहीं हो सकते वो, किसी जब इसका आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे, कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, कोई वेरिएबल बनेगा इस टाइप का, उस वेरिएबल पे वैल्यूज आप इनिशियलाइज करोगे, यहाँ डायरेक्टली आप उन्हें इनिशियलाइज नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो क्या हुआ, नया नोड क्रिएट हुआ, उस नए नोड के डेटा में आपने की डाल दी, जो भी की आपको लेनी है, और उसके प्रीवियस को नल कर दिया, नेक्स्ट को भी नल कर दिया, और उस नए पॉइंटर को रिटर्न कर दिया। अभी देखेंगे, अभी करेंगे, इसको बनाएंगे लिस्ट को, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन से पहले
क्रिएशन से पहले जरा थोड़ा सा समझो। देखो बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जब हम डबली लिंक लिस्ट को मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो मैं हेड के साथ साथ एक टेल पॉइंटर भी यहाँ मेंटेन करूंगी। मतलब आप चाहें तो खाली हेड से भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है ना, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, तो सारे जितने भी फंक्शन होंगे वो छोटे हो जाएंगे। अगर हम लिस्ट को क्रिएट करते समय एक टेल पॉइंटर को मेंटेन कर लें, ठीक है। अब देखना टेल पॉइंटर का क्या मतलब होता है। देखो, तो जरा इसी को बना लेते हैं। अगर मैं तो कॉपी करके देखती हूँ, अगर इसी में चेंजेस हो जाते हैं तो इसी में देखते हैं। देखो, दोबारा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। देखो बेटा, क्या कर रहे हैं, तो हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्रिएशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है कि जब भी हम कोई लिस्ट मेंटेन करते हैं, जब हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके पहले नोड का एड्रेस तो हेड होल्ड करता है, जो सिंगली लिंक लिस्ट थी। बस इतनी बात होती है। अब तुम एक बात बताओ मुझे कि डबली लिंक लिस्ट का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये जो डबली लिंक लिस्ट है ये दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो सकती है। अगर हम यहाँ से शुरू करके ऐसे जाना चाहें पीछे तक तो हम जा सकते हैं, या पीछे से शुरू करके ऐसे जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। ये बात हमने पहले भी की थी। इट कैन बी ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इतनी बात तो हमें क्लियर होती है ना। अब एक चीज और समझो, मान लो मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, डिलीट की बात कर रही हूँ मैं, डिलीशन के केस मान के चलो। मान लो मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, या फर्स्ट प्लेस पर कोई नोड मुझे इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्शन बड़ा आसान हो जाएगा मेरा। मुझे ये डबली लिंक लिस्ट बना लेनी है और एक नया नोड बनाना है, उस नोड की सारी वैल्यूज रखनी है, इसको नल कर दो, इसको नल कर दो, मान लो 50 की वैल्यू है, और उस नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर दो, हेड मेरे पास है ही। तो सिंपल पॉइंटर को सेट करके हम उस नोड को इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं डबली लिंक लिस्ट के एंड में आपको किसी नोड को इंसर्ट करने को कहूं कि आप एंड में इंसर्ट करो, तो उस केस में आप क्या करोगे, एंड में इंसर्ट करने के लिए आपको एंड तक आना पड़ेगा, ऑब्वियसली भाई टेम्प मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ एंड तक उसको लाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इस ये जो नया नोड है उसको यहाँ पर आप इंसर्ट कर पाएंगे, है ना। आप इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कैसे कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई पॉइंटर होना चाहिए ना रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने के लिए। बताओ, ये बात तो समझ में आती है। जब हमें पता है कि डबली लिंक लिस्ट को हम ऐसे फॉरवर्ड और ऐसे बैकवर्ड दोनों तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, ये बात हमें पता है। तो लास्ट में अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट या डिलीट करना है तो उसके लिए अगर कितना इजी हो जाएगा अगर लास्ट में ही मैं कोई टेल पॉइंटर मेंटेन कर लूं। टेल पॉइंटर की हेल्प से हम इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉलो करते करते। तो ये इसका प्रीवियस, ये इसका प्रीवियस, ये इसका प्रीवियस, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। और अगर मैं हेड यूज करूं तो इस डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो डबली लिंक लिस्ट के क्रिएशन के टाइम पर हम एक टेल पॉइंटर को मेंटेन करके रखेंगे, और वो टेल पॉइंटर लिस्ट के लास्ट एलिमेंट का या लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, है ना। तो हम मैं लिख देती हूँ टेल पॉइंटर टेल पॉइंटर will hold address of last node of doubly linked list। डबली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड का एड्रेस हम टेल से होल्ड करवाएंगे ताकि हम किसी भी डायरेक्शन में उसको ट्रैवर्स कर सके। तो उस केस में क्या हो जाएगा, लास्ट नोड को अगर मुझे लास्ट यहाँ पर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है, यहाँ से मुझे कोई नोड डिलीट करना है, तो मेरे लिए मुझे वहां से यहाँ तक ट्रैवर्स करके नहीं आना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ एक पॉइंटर होगा और एक बार में सिर्फ बिगो ऑफ वन टाइम में हम लास्ट नोड पर इंसर्शन डिलीशन आराम से कर लेंगे, है ना। जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ रहा था वहां पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमने टेल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में तो चल नहीं सकते, है ना।
तो इसलिए डबली लिंक लिस्ट में ये बेनिफिट है कि अगर हम क्रिएशन के टाइम पर एक लास्ट में पॉइंटर मेंटेन कर लें तो लास्ट प्लेस पर जो इंसर्शन डिलीशन है वो हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे तो साथ में हेड के साथ साथ हम एक टेल पॉइंटर को मेंटेन करेंगे। और कैसे मेंटेन करेंगे कि जो टेल पॉइंटर होगा वो नोड जो लिस्ट है उसके लास्ट नोड का एड्रेस हमेशा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, चलो अब इसका कोड देखते हैं किस तरह से एक लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे। चलिए अब देखिए बेटा कैसे क्रिएट होगी लिस्ट। सबसे पहले जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि लिस्ट क्रिएट करने के टाइम पर हो सकता है शुरू में तो एम्प्टी लिस्ट होगी, है ना। तो होगा क्या, सबसे पहले मान लो आपने नोड का स्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, बता देती हूँ कैसे कैसे होगा, एक बार देख लो। देखो सबसे पहले क्या किया, जब हम लिस्ट बनाएंगे तो नया नोड क्रिएट करेंगे, उसके लिए न्यू नाम का हमने पॉइंटर ले लिया, है ना। और हेड नाम का एक हमने और एक हेड को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, हेड ऊपर ले रखा है, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं हेड इज इक्वल टू 0, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, है ना। आपने एक लिस्ट बना ली और उसका हेड जो है आपने पहले ही नल से असाइन करके छोड़ दिया इनिशियली। अब देखिए क्या होगा, जब आप नया नोड क्रिएट करेंगे तो किस तरह से आप उसे इंक्लूड करेंगे, चलिए बनाते हैं। देखिए इनिशियली सपोज मैंने क्या कहा कि मैंने लिया स्ट्रक्ट नोड, ध्यान से देख लो, स्ट्रक्ट नोड और इंट डेटा ऐसे लिखेंगे, फिर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ऐसे करके हमने बना लिया। ये तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब ग्लोबली ही स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड हमने ग्लोबल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्यों, क्योंकि हम सर्कुलर ये जो आपकी डबली लिंक लिस्ट है इसके ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो काम हमें हेड की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल डाल दिया। किसी भी फंक्शन के अंदर अब हमें हेड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक नया फंक्शन बनाना है क्रिएट डीएलएल करके, मतलब डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। और वो फंक्शन क्या करेगा, हर बार एक नया नोड क्रिएट करेगा। अगर आपका हेड जो है वो एम्प्टी है, मतलब हेड अगर नल है, तो उस नोड को फर्स्ट नोड की तरह क्रिएट ऐड कर देगा। बहुत सीधी सीधी बात है ना। तो क्या करें, सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो क्या करेंगे, डू, या आपने लिस्ट लिखी क्रिएट वॉइड क्रिएट, और आपने क्या फंक्शन का नाम लिया है, वही फंक्शन का नाम ले लेते हैं। फंक्शन का नाम हमने लिया है क्रिएट डीएलएल। डीएलएल स्टैंड्स फॉर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, डीएल हमेशा ध्यान रखना, जब मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगी आपको तो दैट वुड बी सीएलएल, नाउ दिस इज डीएलएल। ठीक है बेटा, अब देखो, तो देखो वॉइड क्रिएट डीएलएल, हम हर बार सिंपल कोड लिखेंगे, ना तो हम कोई एलिमेंट इसमें पास कर रहे हैं ना ये कुछ रिटर्न करेगा, जो भी काम होगा फंक्शन के अंदर होगा, बस डायरेक्टली इसे कॉल कर लेना। ठीक है, अब क्या किया हमने, स्ट्रक्ट नोड, मैं लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये देख पाओ कि किस तरह से काम चल रहा है। स्ट्रक्ट नोड न्यू, न्यू नाम का एक पॉइंटर ले लिया और मैंने यहाँ पर हेड को 0 बना दिया। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि कोड में ये डायरेक्टली लिखा हुआ था, वहां तो समझ में नहीं आता। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये हेड है, हाँ लिखें, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ये हेड है और अब ये नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है, अभी कोई लिस्ट नहीं है ना। इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है। कैसे नोड क्रिएट होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर में टाइप कास्ट करेंगे मैलॉक, थोड़ा और इधर लिख देते हैं, न्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर और मैलॉक और साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। हो गया नया नोड क्रिएट। जो भी नया नोड क्रिएट हुआ वो क्या है, ये नया नोड है। ठीक है, 3 पार्ट होंगे उसके। तो अब क्या करें, न्यू का डेटा है ना, तो printf एंटर
डेटा। आपको क्या डेटा एंटर करना है, यूजर से पूछ लो। तो क्या लिखना पड़ेगा, स्कैन है भाई, एक नोड क्रिएट कर रहे हो तो नोड क्रिएट करते हुए उसके सब चीजें आप सारे फील्ड्स फिल करोगे पहले। तो न्यू जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका डेटा आप यूजर से इनपुट करा लो। न्यू का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसको आपने नल बना दिया, और न्यू का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी आपने नल बना दिया। पहले तो आपने एक नोड को प्रिपेयर किया, तो ये क्या हुआ, मान लो किसी ने 10 दिया तो ये भी नल हो गया और ये इसके लास्ट में नल हो गया। नल मतलब 0 मैंने मान लिया, मान लो नल लिख लो, चाहे एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो आप क्या करोगे, हमेशा एक नया नोड आपको क्रिएट करना है। अब चेक करना है कि क्या ये जो नोड है ये पहला ही नोड है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, इफ हेड इक्वल टू नल। इसका क्या मतलब है, नल लिख दो या 0 लिख दो, एक ही बात है। मतलब अगर लिस्ट अभी खाली है तो उस केस में क्या करोगे, यहीं पर आपको ये पहला नोड आपको बनाना है। तो क्या करोगे, तो हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू। हेड और टेल दोनों इसी पर आप लगा देंगे। तो अब ये सिचुएशन क्या हो गई, ये मॉडिफाई कर देते हैं। और अब सिचुएशन ये है कि हेड अब किसे पॉइंट कर रहा है, इससे पॉइंट कर रहा है। ये फर्स्ट नोड है, यहाँ पर 0 है, इसमें 10 है और इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, या 0 की जगह नल लिख लो, एक ही बात है ना। और यहीं पर टेल, और ये न्यू था। इतनी बात समझ में आ गई, इतना काम हो गया। न्यू तो है, मैंने न्यू दिखाया नहीं है, दिखा सकते हो आप चाहो तो, दिस इज न्यू, ठीक है, यही न्यू है और यहीं पर आपने इसे ऐड कर दिया, हो गया काम, ठीक है। ये तो कोड कौन सा हुआ कि जो नोड आपने क्रिएट किया वो नोड अगर पहला ही नोड है लिस्ट का तो उसे इस तरह से अटैच करोगे। लेकिन अगर ये पहला नोड नहीं है, इफ दिस इज नॉट द फर्स्ट नोड, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको, मान लो आपने कोई नया नोड क्रिएट किया होता और वो नोड ऐसे होता, सपोज दिस इज 20 है ना, और यहाँ पर आपने 0 और यहाँ पर 0 करके नया नोड क्रिएट किया और ये न्यू है। अब जरा ध्यान से देखते जाना, नाउ दिस इज न्यू, ये न्यू है। तो इस केस में इसका पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये मर्ज हो रहा है, देखो। तो अभी हमारी सिचुएशन ये है कि हेड जो है वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। पहले नोड के इस वाले पार्ट में चलो नल दिखा देते हैं, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो नल। यहीं पर हमने टेल लगा दिया है और यही हमारा न्यू था। अभी ये बात हो गई है ना, तो इसको न्यू को तो ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये पहली सिचुएशन है तो एज फर्स्ट नोड ये इंक्लूड हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा नोड था, ये सेकंड नोड था जिसे हमने क्रिएट किया। हमें दोनों सिचुएशन मान के चलनी है ना। अगर हेड नल है तो इस तरह से हो जाए, है ना, और अगर हेड नल नहीं है तो एक नया नोड क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नल है, यहाँ पर भी नल है। आपने एक नया नोड क्रिएट किया और उस नए नोड पर न्यू लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई, आपने इसका सारा डेटा भी डाल दिया, नोड तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे अटैच करना है। कैसे अटैच होगा, टेल के, अब टेल यूज करो क्योंकि टेल को आगे पहुंचाएंगे। टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू डाल दो। तो यहाँ क्या लिखूं, देखो यहाँ स्पेस भी नहीं बचा, देखो इतना। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, नया नोड क्रिएट किया। नया नोड अगर पहला ही नोड है तो आपने ये अरेंज कर दिया, नहीं तो सीधा सीधा क्या करना है, नहीं तो इसके एल्स में क्या लिखना है, एल्स। देखो टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू। तो एल्स का मैं इधर लिख देती हूँ कोड। टेल का नेक्स्ट अब कहाँ पॉइंट करेगा, जहां पर न्यू पॉइंट कर रहा है। पहली बात, पहला कनेक्शन बना दिया। तो टेल का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, जहां न्यू पॉइंट करेगा। तो मतलब यहां पर अब नल की बजाय मैंने ये लिंक सेट कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं एड्रेसेस नहीं दिखा रही हूँ, सीधी सीधी बात है कि जो टेल का नेक्स्ट है अब वो न्यू को पॉइंट करेगा, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है वहीं पर वो पॉइंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या ये सारे के सारे पॉइंटर सेट हो गए, नहीं अभी सेट नहीं हुए। क्यों, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। न्यू के प्रीवियस में कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेल। देखो न्यू के प्रीवियस में टेल होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। न्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में किसका एड्रेस हो, टेल का। जहां टेल पॉइंट कर रहा है वो भी उसे पॉइंट करे। तो क्या लिखेंगे,
न्यू का जो प्रीवियस है अब वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, जहां पर टेल पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंटर पहले दोनों सेट कर दिए हमने, ध्यान से देखो। टेल के का नेक्स्ट कहाँ लगा दो, जहां न्यू लगा है, और न्यू का प्रीवियस कहाँ लगा दो, जहां टेल लगा है। तो इसने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया, इसने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया, हो गया। अब टेल को आगे ले जाओ। अब नाउ दिस टेल विल बी मूव्ड टू दिस प्लेस, टेल यहाँ आ जाए, है ना, ताकि अगला नोड ऐड हो तो सेम कोड चले। तो अब क्या होगा, टेल इज इक्वल टू न्यू, जो आपने न्यू जहां बनाया अब टेल वहां आ जाएगा। और ये काम आप कब तक करेंगे, जब तक आप चाहें उतने नंबर ऑफ नोड आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखें, डू एक नया नोड क्रिएट करो और उस नए नोड को ऐड करो। क्या लिखोगे फिर इसके बाद, ठीक है, वाइल या printf यू वांट टू क्रिएट वन मोर नोड, और यहां से या लिख दो वाइल चॉइस इज इक्वल टू 1। आप चॉइस ले लो, स्कैनफ परसेंटाइल डी चॉइस, यहाँ पर हम चॉइस भी ले सकते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर ले लो इंट चॉइस, चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लो, एंड चॉइस, है ना। तो क्या करोगे, वाइल चॉइस इक्वल टू 1, तब तक आपका ये जो लूप है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। तो देखो बस सीधे सीधे क्या हुआ, देखो एल्स ये सारा का सारा मॉडिफाई कर दो। अगर एक और नोड चाहिए तो चॉइस ले लो, जब तक चॉइस 1 होगी तब तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे के सारे नोड जो होंगे वो आपके इंसर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो कैसे किया हमने, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हुआ, एक पहले स्ट्रक्चर बना लिया, फिर हमने क्या किया, एक नोड क्रिएट किया, उस नोड को प्रिपेयर किया। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो पहला ही नोड है तो उसी पे हेड लगा दो, उसी पे टेल लगा दो, बात खत्म हो गई। नहीं तो मैं एक नया नोड क्रिएट किया, हम ये पहले मान के चल के जो भी नोड क्रिएट हुआ था टेल के नेक्स्ट में उसको पॉइंट करा दो, न्यू के प्रीवियस में टेल जहां पॉइंट कर रहा है उसे पॉइंट करा दो, टेल को न्यू पर ले आओ, बस इतना काम करो, ठीक है। और यहाँ पर फिर एल्स को बंद कर दो, ऑब्वियसली भाई एल्स में ये सारा काम हो गया, आपने ऐड कर दिया नोड को, है ना। उसके बाद आप देख लो यूजर से फिर चॉइस पूछो, और कोई आपको नोड ऐड करना है तो उस नोड को फिर से दोबारा यहीं पे आएगा कोड, यहाँ एक नया नोड जनरेट करेगा और ये क्रिएट कर देगा। तो इस तरह आप एक नई लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा कि एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड होल्ड करेगा और लास्ट नोड का एड्रेस टेल होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये हेड इज इक्वल टू 0 लिखा था, इसलिए मैंने वो कोड आपको दोबारा से लिख के दिखाया। तो देखिए इस कोड से एक डबली लिंक लिस्ट, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कोड है ये, इसको बिल्कुल कहीं चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम लाइंस में परफेक्ट डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा ये, और शुरू में हेड और लास्ट में टेल पॉइंटर को मेंटेन करेगा। उससे आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए दिस इज द क्रिएशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। इस तरह से एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। फिर आता है ट्रैवर्सल का। ट्रैवर्सल के लिए सेम कोड है जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में यूज किया था, वही कोड यहाँ यूज होगा। क्यों, क्योंकि ट्रैवर्स करके क्या करेंगे, हर बार टेम्प लगा देंगे फर्स्ट वाले नोड पे और उसको आगे लेते जाएंगे, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक हम एक एक नोड को देखते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे। तो देखो चलो बना देती हूँ, ये डबली लिंक लिस्ट है, सपोज 10, यहाँ पर नल, ठीक है, चलो 3 नोड बना लेते हैं। लास्ट नोड में नल है, सपोज ये 30 है, ये 35 है, ये 10 है ना, दिस इज नल। ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये इसका कर रहा है, और यहाँ पर लगा हुआ है हेड। जब हमने लिस्ट बनाई तो कुछ इस तरह से वो लिस्ट बनी हुई है, और यहाँ पर लगा रखा है हमने टेल। तो ये यहाँ पर लगाने का मतलब ये है कि टेल के अंदर क्या एड्रेस है। अब देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना इसमें। सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका है 150, इसका है 80, तो टेल के अंदर 80 है, टेल होल्ड कर रखा है लास्ट नोड का एड्रेस, और हेड के अंदर है 100। हेड का मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के अंदर है। ये डबली लिंक लिस्ट है आपकी। अब आपको इसे ट्रैवर्स करना है, आप चाहे यहाँ से वहां तक ट्रैवर्स कर लो, चाहे वहां से यहाँ तक कर लो, कैसे भी कर लो। तो सिंपल कोड क्या है, टेम्प को कहाँ लगा दो, हेड पे लगा दो, ये टेम्प लगा दिया आपने, ठीक है। और जब टेम्प नॉट इक्वल टू नल नहीं है
तो 10 को डिस्प्ले करो, टेम्प को यहाँ ले आओ, नॉट इक्वल टू नल, इसको डिस्प्ले करो, नॉट इक्वल टू नल, इसको डिस्प्ले करो, बाहर जाओ, इक्वल टू नल, बाहर आ जाओ। तो इस तरह ट्रैवर्सल का जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम है। लिख देती हूं, एग्जैक्टली सेम एज इन सिंगली लिंक लिस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों लिखा मैंने, ताकि अलग से कोड ये मत समझो कि डबली लिंक लिस्ट में कोई अलग से कोड पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, दो। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के शुरू में अगर आप किसी नोड को इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। लिस्ट बना लेते हैं, चलिए। तीन नोड की लिस्ट बनाते हैं, बहुत रहेगी। मान लो एक नोड है आपका 10 के प्रीवियस पार्ट में है नल, और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, दिस इज 30। मान लीजिए ये है ना डबली लिंक। अब एक बार एक में यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर्स के एड्रेसेस दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सपोज दिस इज 200, दिस इज 150, है ना। तो किस तरह से होगा, ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अपने नेक्स्ट वाले का। क्या होगा इसका एड्रेस 200, ये अपने प्रीवियस वाले का एड्रेस, प्रीवियस का एड्रेस कितना है 100, ये अपने नेक्स्ट वाले का मतलब 150, ये अपने प्रीवियस वाले का मतलब 200। इस तरह से करके आपकी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनी हुई है ना। ऐसे ही यहाँ पर हेड पॉइंटर लगा हुआ है, और हेड के अंदर किसका एड्रेस है 100, फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ऐसे ही एक टेल पॉइंटर है आपका, टेल के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है, और ये एड्रेस है 150। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है जो हमने क्रिएट कर रखी है। अब मुझे क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है, और उस नए नोड को मुझे इसके बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आपको कोई नया नोड इंसर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, आप एक पहला नया नोड क्रिएट करेंगे कोई मैलॉक फंक्शन की हेल्प से। उस जो नया नोड क्रिएट होगा उस पर न्यू लगाएंगे। तो इतना मैं मान के चल रही हूँ कि इतनी बात तो अब तक समझ में आ गई होगी, मुझे बना के देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर न्यू लगाकर मैंने एक नया नोड क्रिएट किया। सपोज उस नए नोड की वैल्यू ली मैंने 50, और उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में भी और प्रीवियस वाले पॉइंटर भी मैंने नल सेट कर लिया। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर अ नोड, दैट नोड विच इज टू बी इंसर्टेड इनटू द लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर ये नोड मुझे इंसर्ट करना है, पहले मैंने इस नोड को प्रिपेयर कर लिया। अब अगर मुझे इस नोड को बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है, तो देखो सिंपल बिल्कुल बेसिक केस क्या होता है कि अगर आपकी लिंक लिस्ट खाली है तो इसका मतलब हेड इज इक्वल टू नल है। तो क्या क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड जो है वो नल ही है, मतलब कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू। ऐसे तो करते हैं। तो इसका मतलब अगर लिस्ट खाली है तो हेड भी और टेल भी न्यू वाले नोड पे लगा, तो मतलब ये पहला वाला नोड होगा, दैट्स इट। तो ये वाला काम हो ही गया। अब अगर हेड नल नहीं है, मतलब ऑलरेडी नोड कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एग्जिस्टिंग नोड है तो अब आपको क्या करना है। अब देखो, अब मान लो ये सिचुएशन है और मुझे इसके फर्स्ट नोड पर आपको ये जो है ये लगा देना है। क्या करूं मैं, सबसे पहले जो जहां हेड पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस है, वो प्रीवियस जो है वो कहाँ पॉइंट करने लगे, न्यू को पॉइंट करने लगे। तो देखो ये पॉइंटर मुझे कैसे लगाने, इसके प्रीवियस में अगर यहां मुझे ऐड करना है इसको, तो इसके प्रीवियस में न्यू का एड्रेस डाल दो, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखूं, इसके प्रीवियस में न्यू का एड्रेस, न्यू जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर हेड, ये जो हेड जहां पॉइंट कर रहा है उसका जो प्रीवियस है वो कहां पॉइंट करने लगे, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है। तो क्या लिखे, हेड का जो प्रीवियस है वो वहां पॉइंट करे जहां न्यू पॉइंट कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। देखो
हेड, ये हेड है, हेड का पॉइंटर क्या है यहाँ, इसका जो प्रीवियस है वो कहाँ लग जाए, जहां न्यू लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला पॉइंटर हमने सेट कर दिया, है ना। अब इस पॉइंटर को सेट करने के बाद इसका उल्टा वाला पॉइंटर भी सेट करना है। अब ये भी किसे पॉइंट करेगा, ये इससे पहले वाले को करेगा और ये इस पॉइंट को, इसको पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा। तो कैसे लगाए, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दें, हेड, हेड जहां पॉइंट कर रहा है वहां न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करे। तो देखो न्यू का नेक्स्ट कहां पॉइंट करे, जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है। इतनी बात बताओ मुझे, ये बात तो समझ में आ गई। भाई हमें ये नोड यहाँ इंसर्ट करना है, तो पहले इस नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हमने इस नोड को कनेक्ट कर दिया। इसके पहले अब एक नोड है, इसके नेक्स्ट में इसे कनेक्ट कर दिया। तो इसके नेक्स्ट को कैसे, न्यू के नेक्स्ट में, न्यू के नेक्स्ट में क्या डाल दें, जहां हेड है, तो न्यू के नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया। तो ये दो पॉइंटर तो सेट हो गए, है ना। ये पॉइंटर तो नल ही रहेगा क्योंकि हम बिगनिंग बेस को लगा रहे हैं, तो इसे सेट करने की तो जरूरत नहीं है। बस अब क्या करना है, हेड को यहाँ लगा देना है। ये जो हेड है उसे मुझे यहाँ पे लगा देना है। तो हेड को कहाँ लगा देना है, न्यू पे, यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो क्या करूं, हेड इज इक्वल टू न्यू, हेड को न्यू पे लगा दो। तो बस अब क्या हुआ, हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये जो होगा यहाँ से इसे कट कर दिया। इसके अंदर क्या आ गया, 100, इसके अंदर 100 आ गया, इसे यहाँ डाल दिया। इसके पहले नल था, अब इसके अंदर क्या है, मान लो इसका एड्रेस है 500, तो अब इसके अंदर आ गया 500। इस तरह से आप एक नए नोड को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बस सिंपल आपको पॉइंटर्स आगे पीछे करने, देखो कोई लूप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई ट्रैवर्सल की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ठीक है, फिर से सुनो, इसके पहले इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लगा दो, इसके पहले न्यू लगा दो, न्यू के नेक्स्ट में जहां हेड पॉइंट कर रहा है उसे लगा दो और हेड को अब न्यू पर लगा दो, दैट्स इट। इस तरह से आप इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, नया नोड क्रिएट किया, उस नोड को प्रिपेयर किया, तो क्या करा, ये पूरा कोड है, इस कोड को मैं कह रही हूँ प्रिपेयरिंग द नोड टू बी इंसर्टेड। जो नोड आपको इंसर्ट करना है, आप उस नोड को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर लिस्ट खाली है, ये क्या है, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, अगर ये लिस्ट खाली है, अगर ये लिस्ट खाली है तो इसका मतलब वही हेड और न्यू और टेल तीनों चीजें हेड पर लग जाएंगी, सीधी सीधी बात है ना। उसी को मैंने एक ही बात में लिख दिया था कि जो न्यू है, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू। इसी चीज को हमने कैसे लिख रखा है, न्यू पे हेड लगा दिया और हेड पे टेल लगा दिया, एक ही बात है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए। या फिर ये जो मॉडिफिकेशन हमें करने थे वो हमने कर दिए, हेड के प्रीवियस में न्यू, हेड के प्रीवियस में न्यू, न्यू के नेक्स्ट में हेड और हेड इज इक्वल टू न्यू। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी कर चुके हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, उसी तरह से यहाँ करते थे। बस पॉइंटर्स का फर्क है, डबली लिंक लिस्ट में आपको नंबर ऑफ पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर भी मेंटेन करके चलना है, बस इतना डिफरेंस है। अब इसमें क्या करोगे, एंड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट, लिस्ट के एंड में आपको एक नया नोड इंसर्ट करना है। फिर बना लो, 3 नोड की लिस्ट बना ली मान लो हमने, ये लो, ये है नल में है 10 और दूसरा नोड है ये, एक और बड़ा सा नोड बनाते हैं, दिस इज द सेकेंड नोड एंड दिस इज द थर्ड नोड। ठीक है, और ये मुझे एक नया नोड पहले मैंने प्रिपेयर किया, 10 सपोज 20 सपोज 15 सपोज 30, और जो मैंने नया नोड प्रिपेयर किया उस पर मैंने न्यू लगा दिया। यहाँ पर मेरा नल है ना, और एड्रेसेस लिख लेते हैं। सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका है 200, इसका है 150 और इसका है 500 मान लो, है ना। जो नया नोड हम बनाते हैं उसका, जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते हुए उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नल है और जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो भी नल है। ये चीज हमें पहले से पता है। हेड हमने यहाँ पर लगा रखा है, हेड के अंदर एड्रेस है 100, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, अब क्या है, टेल भी तो है हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, और टेल के अंदर हमने एड्रेस डाल रखा है 150 और टेल पॉइंट कर रहा है इस नोड, इसीलिए तो टेल मेंटेन करा था कि लास्ट में अगर किसी नोड को मुझे इंसर्ट करना है तो ये काम मेरा आसान हो जाए, है ना। देखो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि बाकी चीजें लिखने में आसानी रहे। दिस इज टेल और टेल के अंदर एड्रेस है 150, टेल इसे पॉइंट, इतनी बात हो गई। अब देखो इसमें है 100, अब देखो भाई नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 200, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, उसे पॉइंट करेगा। ये अपने से प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, उसका एड्रेस क्या है 100। इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 150, तो ये इसे पॉइंट करेगा, और इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है 200, तो इसमें 200 आ गया, हो गया इतना फिक्स। इसके लास्ट में नल है, ठीक है। अब एक नया नोड जो मुझे इंसर्ट करना है, फर्स्ट आई हैव टू प्रिपेयर दैट नोड। मैंने क्या किया, नया नोड बनाया, उसको प्रिपेयर किया, उसकी सारी वैल्यूज फिल की, और न्यू जो है वो नए नोड पर पॉइंट कर रहा है, इतनी बात फिक्स होगी। यहाँ भी एक बेस कंडीशन ले सकते हो सकता है लिस्ट खाली हो, अगर लिस्ट खाली है तो फिर वही सेम कोड, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू, है ना। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो ऑब्वियसली ये पहला नोड बन जाएगा, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि मान लो एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो अब उस केस में क्या होगा, किस तरह से, अगर इस नोड को मुझे यहाँ इंसर्ट करना है तो मुझे कैसे इंसर्ट करना पड़ेगा, बताओ। लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, टेल के पास है ना, तो कैसे करूं, अब इसको एंड में मुझे डालना है, तो क्या कोड लिखें बताओ। न्यू के प्रीवियस में सबसे पहले क्या मॉडिफिकेशन करना है, न्यू के प्रीवियस को कहाँ लगा दो, जहां पर टेल लगा हुआ है, न्यू के प्रीवियस को वहां पॉइंट कराओ जहां पर टेल पॉइंट कर रहा है ना। तो न्यू का जो प्रीवियस है अब वो वहां पॉइंट करे जहां टेल पॉइंट कर रहा है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये पॉइंटर लगा दिया इसके प्रीवियस में, हमने इसे यहां से अटैच कर दिया, ठीक। बाद वाला नोड है, इसके आगे तो कुछ करना नहीं है। अब और दूसरा पॉइंटर क्या है कि जो टेल है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू, टेल जो है उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू, तो मतलब टेल के नेक्स्ट में यहाँ पर ये नल था और अब नेक्स्ट क्या है 500, इसके अंदर आपने चेंज कर दिया 500, इसके नल को आपने चेंज करके कर दिया कितना, ये किसे पॉइंट कर रहा है 150, दिस इज 150, और दिस इज 150 और दिस इज 500, ये चेंज कर दिया, इसके नेक्स्ट को पॉइंट करा दो यहाँ पे। तो आपने क्या किया, टेल का जो नेक्स्ट है उसे पॉइंट करा दिया न्यू पर, और क्योंकि अब ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है तो अब टेल जो है वो यहां से हटके यहाँ आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लास्ट नोड पर टेल हमें रखना है। तो बस अब क्या करें, टेल इज इक्वल टू न्यू, ये तीन स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, नया नोड जो भी होगा वो नया नोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए सिंगली लिंक लिस्ट में हमने क्या किया था, यहाँ तक अगर हम लास्ट में एक पॉइंटर मेंटेन करके यहाँ रख रहे हैं तो ये प्रीवियस और जो भी सेटिंग हमें करनी है हमने यहीं से कर दी, हमें ट्रैवर्स करके नहीं आना पड़ा, है ना। टेल पॉइंटर को मेंटेन करने का ये बेनिफिट हुआ। तो अब देखो ये लो इसका कोड देखो, देखो क्या किया, एक नया नोड इंसर्ट करना है, फर्स्ट वी हैव प्रिपेयर दैट नोड, नोड को प्रिपेयर किया, अगर लिस्ट खाली है तो ये काम किया, वही काम करना है, इसको जो पहले लिखा था सेम कोड है, एग्जैक्टली सेम है ये वाला कोड। नहीं तो क्या करना है, टेल के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, न्यू के प्रीवियस में टेल डाल दो और टेल को न्यू पर लगा दो, दैट्स इट, जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। इन दोनों को ऊपर नीचे भी कर सकते हो भाई, इस वाले पॉइंट को पहले लगाओ या इसको लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह से आप लास्ट में किसी भी नोड को अटैच कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, एट एनी पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की पोजीशन आपको दी है और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको लिंक लिस्ट में एक नोड को ऐड करना है, ठीक है। चलो एक लिस्ट बना लेते हैं, पहले कर चुके हैं एग्जैक्टली उसी काम को हम रिपीट कर रहे हैं। सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सपोज हमने 5 नोड की लिंक लिस्ट बना ली, ठीक है। दिस इज नल 10 और ये पॉइंट कर रहा है इससे। अब मैं एड्रेसेस नहीं लिख रही हूँ, सीधा 20 वैल्यूज लिख रही हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है आपकी। सपोज 15, दिस इज सपोज 5 एंड दिस इज सपोज 30। नाउ दिस इज null
ये इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है। दिस इज हेड। हेड के अंदर एड्रेस है सपोज 100, इसका एड्रेस है सपोज 100, या एड्रेस रहने देते हैं। हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एंड टेल इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। ये सिचुएशन है, ये मेरी लिस्ट है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी ने कहा पोजीशन इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4, पोजीशन इज इक्वल टू 4 दिया कि फोर्थ पोजीशन पर आप एक नोड को इंसर्ट कीजिए। मतलब एक नया नोड जो इंसर्ट होगा वो कहां पर इंसर्ट होगा, फोर्थ पोजीशन पर। 1 2 3 फोर्थ पर अभी ये है ना, यहाँ पर पोजीशन इज इक्वल टू 4, इस पोजीशन पर एक नया नोड मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस नोड में अभी कोड दिखाती हूँ। ऑप्टिमाइज्ड कोड की बात करो, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, अगर किसी ने पोजीशन की वैल्यू 1 दी, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा पोजीशन इज इक्वल टू 1, तो ये कौन सा वाला केस है, फर्स्ट पोजीशन पर नोड इंसर्ट करना है, मतलब इंसर्ट एट द बिगिनिंग। अगर आप पूरा कोड एक साथ लिखोगे तो आप बिगिनिंग वाला जो कोड है, बिगिनिंग वाला जो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन आपने बनाया था, उस फंक्शन को कॉल कर लो, वो फंक्शन अपने आप इंसर्ट बिगिनिंग पे इंसर्ट कर देगा, दोबारा कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है केसेस के हिसाब से, है ना। तो पहली पोजीशन, अगर पोजीशन इज इक्वल टू 1 है तो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला जो कोड है उसे आप कॉल कर लो, पहला। दूसरा 1 2 3 4 5, अगर पोजीशन 6 है, अगर किसी ने कहा 6th पोजीशन पे करो तो पोजीशन इज इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब है कि इंसर्ट एट एंड वाला कोड लिख दो। तो मतलब अगर मैं कहूं कि काउंट के अंदर इस लिस्ट के नंबर ऑफ नोड्स हैं तो 1 2 3 4 5, मान लो मैंने काउंट एक वेरिएबल मेंटेन कर रखा है और मैंने काउंट कर लिया इसमें कितने नोड है, कर सकते हैं हम। टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे और काउंट को काउंट प्लस प्लस करते जाओ, 2 लाइन का कोड लिख लो और काउंट कर लो इस नोड लिंक्ड लिस्ट में कितने नोड है। तो अगर मैं इस काउंट की वैल्यू से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, अब फिर से सुनो ध्यान से, अगर पोजीशन की वैल्यू 1 है तो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले को कॉल कर लो। अगर पोजीशन की वैल्यू काउंट प्लस 1 है, ग्रेटर देन काउंट है, काउंट प्लस 1 है, देखो पोजीशन की वैल्यू काउंट प्लस 1 है, मतलब काउंट क्या है 1 2 3 4 5, पोजीशन अगर 6 है तो इंसर्ट एट द एंड कर लो कॉल, काउंट प्लस 1 अगर पोजीशन की वैल्यू है। लेकिन इनवैलिड कब होगा, जब पोजीशन की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो अगर मैं कहूं इफ पोजीशन इज लेस देन 1 एंड पोजीशन इज ग्रेटर देन काउंट प्लस 1, अब देखो जरा ध्यान से समझो, मतलब क्या हुआ, क्या फर्स्ट पोजीशन से भी पहले कोई पोजीशन हो सकती है, हमें क्या है फर्स्ट पोजीशन पे किसी को ऐड करना है, तो फर्स्ट पोजीशन से पहले कोई पोजीशन नहीं हो सकती। और दूसरा काउंट प्लस 1 के बाद हम इसे ऐड नहीं कर सकते, भाई 5 है 6 पोजीशन पे ऐड हो सकता है, इसके बाद में क्या 7 पोजीशन पे ऐड हो सकता है, एग्जिस्टिंग लिस्ट में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर पोजीशन 1 से कम है या काउंट प्लस 1 से बड़ी है तो उस केस में तो इनवैलिड पोजीशन वाला केस हमारा बन जाता है, पोजीशन जो है वो इनवैलिड है ना। सबसे पहले तो यही केस चेक कर लो। नहीं तो दूसरा केस कौन सा बना, अगर पोजीशन 1 है तो इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल करो, अगर पोजीशन इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है तो इंसर्ट एट एंड कॉल करो। इतना काम आप पहले कर लो, उसके बाद आप एक लूप लगाना और उस पोजीशन तक आना। तो सबसे पहले क्या करें, देखो अब ध्यान से देखो, इसलिए मैंने क्यों बताया आपको पहले ये। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपने काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, और यहां आपने क्या किया, वी आर काउंटिंग एक्चुअली काउंटिंग नोड्स इन डबली लिंक लिस्ट में। आपने नोड काउंट कर लिया, भाई टेम्प को आपने हेड पे लगा दिया, जब तक नल नहीं हुआ तब तक आपने काउंट कर लिया, है ना। इतना काम आपने कर लिया, काउंट कर रहे हैं आप इस कोड में। अब पोजीशन पूछ लिया आपने, पोजीशन देखो अगर लेस देन 1 है या काउंट प्लस 1 से ज्यादा है तो इनवैलिड पोजीशन है, वहीं से रिटर्न कर दो, आगे कुछ करना ही नहीं है ना। ये कंडीशन आपने इनवैलिड के हिसाब से चेक की कि अगर पोजीशन वैलिड है। आप सिंगल लिंक लिस्ट में भी कर सकते थे, मैंने वहां बताया नहीं इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड कर दिया, 2 लाइन में काउंट करके ऐसे भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोजीशन 1 है तो बिगनिंग पे इंसर्ट कर दो, अगर पोजीशन काउंट प्लस 1 है तो एंड पे इंसर्ट कर दो। यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तक तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बना ली। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर इंसर्ट एट बिगनिंग फंक्शन कॉल करोगे, उस फंक्शन के अंदर अपने आप नया नोड क्रिएट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर आप नया नोड क्रिएट करो,
आपने क्या किया, एक नया नोड क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा निकाला और उसकी जो उसका डेटा है एक्सेप्ट किया, प्रीवियस और नेक्स्ट जो है उसके नल सेट किए, आपने नोड को प्रिपेयर कर लिया। इतना काम हम कर लेते हैं, पहले ही हमें पता है। अब हमें क्या करना है, तो इसको मैं हटा रही हूँ और अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से। अब हम मान के चल रहे हैं कि पोजीशन मान लो 4 है और 4th पोजीशन तक हमें इस नोड, एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो पहले नया नोड बना लेते हैं। दिस इज माय न्यू नोड। ये एक नया नोड हमने जनरेट किया। सपोज इस नए नोड की वैल्यू है 50, ठीक है। और अब यहां पर है नल और यहां पर भी है नल। नया नोड क्रिएट करके उसको नल नल सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप कोड में यहाँ पर इसे लिख भी सकते हैं। न्यू का डेटा आपने इनपुट किया और न्यू के प्रीवियस में आपने नल डाल दिया और नल डाल दिया और न्यू के नेक्स्ट में भी आपने नल डाल दिया। प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में नल सेट करके नोड प्रिपेयर कर लिया, ठीक है बेटा। चलो अब देखो क्या करेंगे। पोजीशन, अब याद करो मैंने क्या बताया था, एट पोजीशन या बिफोर पोजीशन, दोनों के केस में हम पोजीशन -1 तक का लूप चलाते हैं। एक कन्वेंशन बना ली हमने, उसी कन्वेंशन के हिसाब से करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन -1, i प्लस प्लस, यही करेंगे। और ऐसे करते करते टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो देखते हैं जरा कहाँ रुकते हैं। मैंने इस कोड में, ये देखिए मैंने ये जो कोड लिखा है इसमें मैंने वाइल फॉर ही लगा रखा है। वाइल भी लगा सकते हैं, बहुत सारे कोड्स में मैंने वाइल भी यूज किया है, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लगा के पोजीशन टेम्प को आगे बढ़ाते गए। अब देखते हैं जरा टेम्प की सिचुएशन, टेम्प कहाँ पर है। इनिशियली मैंने टेम्प को वहां लगा रखा है जहां पर हेड है, तो टेम्प को मैंने हेड पर लगा दिया। सबसे पहले मैंने कोड लिख दिया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, जहां हेड है वहीं पर टेम्प। अब क्या करेंगे, पोजीशन -1, पोजीशन क्या है 4, पोजीशन की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है i लेस देन 3, है ना। तो ये कंडीशन i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होगी, है ना। दिस कंडीशन विल बी फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड 2। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो देखो जब i की वैल्यू जब 1 है, अब ध्यान से देखना, जब i की वैल्यू 1 है तो i लेस देन 3 ट्रू, ट्रू है तो टेम्प को नेक्स्ट पे ले जाओ। टेम्प कहाँ आ गया, यहाँ, यहाँ था, यहाँ, ठीक है। अब हो गया, फिर वापस गए i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन 3 ट्रू, ट्रू है तो टेम्प को फिर ले जाओ, टेम्प यहाँ आ गया। तो फाइनली जो मेरा टेम्प है वो यहाँ आके रुक गया। बस यही तो काम करना था मुझे यहाँ पर इसके बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। यहाँ मैंने टेम्प लगा दिया बस। अब इस इंसर्शन का प्रोसेस जो है इसको देखो क्या करना है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, बस अब तो मुझे पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं। तो क्या पॉइंटर्स एडजस्ट करें, उनको इंपॉर्टेंटली देख लो। देखो बेटा सबसे पहले क्या करें, नया नोड जो है ना, उस नए नोड के प्रीवियस में मुझे क्या करना है, पेन चेंज करती हूँ, नए नोड के, दिस इज न्यू, है ना, इसके प्रीवियस में मुझे टेम्प डालना है। मतलब इसके न्यू नोड के प्रीवियस में, न्यू का प्रीवियस वहां लगाना है जहां पर टेम्प लगा है। ये पॉइंटर सेट हो गया, न्यू का प्रीवियस वहां लगाना है जहां टेम्प लगा है। न्यू का नेक्स्ट कहाँ लगाना है, न्यू का नेक्स्ट वहां लगाना है जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है ना। तो न्यू का नेक्स्ट लगाना है जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा है। तो मैंने न्यू का नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट पर पॉइंट करा दिया। एक एक पॉइंटर मैंने लगा के इस नोड को पहले बीच में डाल दिया, ठीक है। अब एक एक रिमेनिंग पॉइंटर और बचा। क्या बचा भाई, टेम्प का नेक्स्ट अब न्यू होना चाहिए, तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू आना चाहिए, ये इसे पॉइंट करे। तो क्या लिखूं, टेम्प के नेक्स्ट में वहां डाल दो जहां पर न्यू है। तो टेम्प का नेक्स्ट अब इसे पॉइंट कर रहा है, न्यू का प्रीवियस अब टेम्प को पॉइंट कर रहा है। दोनों पॉइंटर सेट हो गए। न्यू का नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट पर लगा हुआ है और टेम्प का जो नेक्स्ट है, अब ये देखो न्यू का
ये न्यू है। टेम्प का नेक्स्ट तो हमने चेंज कर दिया ना, टेम्प का नेक्स्ट तो अब यहाँ आ गया ना, टेम्प तो अब इसे पॉइंट कर रहा है ना, ये कनेक्शन तो हमने ब्रेक कर दिए। तो अब क्या हुआ, न्यू के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है अब वो किसे पॉइंट करेगा, न्यू को। देखो ध्यान से, इसको हम कैसे एक्सेस करें, टेम्प का नेक्स्ट था पहले, ये टेम्प का नेक्स्ट मैंने न्यू डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट को तो मैंने न्यू पे लगा दिया, तो अब न्यू के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। तो न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस, ये वाला जो पॉइंटर है ये कैसे एक्सेस होगा, इधर वाला न्यू के, ये क्या है न्यू का नेक्स्ट, दिस इज न्यू का नेक्स्ट, न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस कहां लगा दो, जहां पर न्यू लगा हुआ है, तो इसे ऐसे लगा देना है ना। तो देखो न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस जो है अब वो वहां आ गया जहां पर न्यू था। तो देखो बस सबसे पहले आपको जो नया नोड आपने डाला उसके प्रीवियस में उससे पहले वाला डालना है, उसके नेक्स्ट में उसके बाद वाला डालना है, ये दो पॉइंटर अटैच कर देने हैं पहले बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद इसे अटैच किया और इसके बाद वाले का पहला वाला पॉइंटर, यही तो डबल लिंक्ड का फायदा है कि आप दोनों डायरेक्शन में, दो पॉइंटर है आपके पास दोनों डायरेक्शन में, आपको अलग पॉइंटर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी के नेक्स्ट वाले का प्रीवियस जो है वो इसी पे लगा दो, तो ये इसे पॉइंट करता है, ठीक है। देखो कोड, देखो ये 4 लाइन का कोड है, न्यू के प्रीवियस का टेम्प, देखो न्यू के प्रीवियस लगा दो जहां टेम्प पे है, न्यू का नेक्स्ट लगा दो जहां टेम्प का नेक्स्ट है, चेक कर लेते हैं, न्यू का नेक्स्ट जहां टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दिया और न्यू के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू आ गया। इस तरह से कोई भी कोड, कोई भी नया नोड आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकते हो। एक पोजीशन पर इंसर्ट करने का कोड हमें पता ही है। अब आफ्टर एनी पोजीशन है तो पोजीशन तक का लूप चलाएंगे, पोजीशन -1 का नहीं चलाएंगे, पोजीशन तक का लूप चलाएंगे, है ना। तो देखो उसी तरह से कैसे करेंगे, ये लो लिस्ट, लगता है ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट कोड है, इसे देखो 1 2 3 और 4, 4 नोड ले लिए, 10 20 15 30, दिस इज नल, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट, head is pointing to the first node and tail is pointing to the last node, this is null, ये हमारी लिस्ट है। अब अगर किसी ने कहा पोजीशन इज इक्वल टू 3, मतलब यहां पर मुझे नोड को इंसर्ट करना है, क्या 1 2 3 आफ्टर एनी पोजीशन, इस पोजीशन के बाद, थर्ड पोजीशन के बाद एक नए नोड को मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वही वैलिड इनवैलिड की बात चेक करो, किसके बाद ऐड करना, अगर पोजीशन इज लेस देन 1, पोजीशन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो अब यहाँ सीधी सीधी बात क्या होगी, वो मुझे लगता है जो बेस कंडीशंस हैं वो तो हम चेक कर ही लेंगे, जो हमने अभी बात की थी। देखो मैं दिखा देती हूँ, अननेसेसरी लेक्चर की लेंथ जो है वो बढ़ रही है। देखिए बेटा, आफ्टर एनी पोजीशन में भी वही हमने पहले नोड काउंट कर लिए है ना, पोजीशन इनपुट करी, अगर लेस देन 1 है पोजीशन, अगर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन काउंट है तो उस केस में तो इनवैलिड पोजीशन आएगी आएगी। ग्रेटर देन काउंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो अगर कोई कहे कि 1 2 3 4 4 है ना, 4 है, अगर कोई मुझसे कहेगा कि पोजीशन 5 के बाद एक नया नोड इंसर्ट करो, तो पोजीशन 5 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पर तो कोई नोड है ही नहीं, उसके बाद कौन सी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, तो इसलिए काउंट से ऊपर वाली पोजीशन हमारी इनवैलिड बन जाएगी। तो देखो ये आपकी इनवैलिड पोजीशन है, काउंट है वहां तक तो ठीक है, फोर्थ पोजीशन के बाद करना है तो लास्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये तो इनवैलिड पोजीशन बन जाएगा। अब देखो पोजीशन इज इक्वल टू काउंट, तो इसका मतलब एंड में इंसर्ट कर दो, है ना, नहीं तो अब पूरा का पूरा जो कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखा था उसी तरह से लिखेंगे। देखो आफ्टर के लिए क्या करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन i प्लस प्लस, या हमने एक जनरल कन्वेंशन बना रखा है ना, क्यों, क्योंकि ध्यान रखेंगे, लॉजिक याद रखेंगे, पोजीशन को फिक्स कर दिया हमने, आफ्टर के केस में लेस देन पोजीशन तक का लूप चलाएंगे, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का
नेक्स्ट, टेम्प को उसके नेक्स्ट एलिमेंट पर भेजते जाएंगे। टेम्प कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो लिख देते हैं टेम्प कहाँ है, जहाँ हेड है, टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प को हेड पर लगा दिया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जरा क्या बना हमारा। यहाँ से पोजीशन है 3, तो दिस इज आई लेस देन 3, दिस इज आई लेस देन 3। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो टेम्प यहाँ गया, जब आई की वैल्यू 2 है तो टेम्प यहाँ गया, तो यहाँ आके टेम्प रुक गया। बताओ, अलग अलग से दिखाने की जरूरत तो नहीं है। देखो आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 3 ट्रू, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट पे चला गया, टेम्प यहाँ आ गया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन 3 ट्रू, ट्रू है तो टेम्प को फिर नेक्स्ट पे चला गया, टेम्प यहाँ आ गया। फिर आई की वैल्यू हो गई 3, ये फॉल्स हो गया, हम बाहर आ गए। तो जब इस लूप के बाहर आए तो टेम्प यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद ही तो मुझे इंसर्ट करना है किसी एलिमेंट को। तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, देखो मैंने यहाँ पर टेम्प लगा लिया, इतनी बात तो समझ में आ गई मुझे। अब जो नया नोड है जिसे मुझे इंसर्ट करना है, उस नए नोड को पहले प्रिपेयर करेंगे। न्यू नोड को प्रिपेयर करो, सपोज उसके अंदर 50 वैल्यू है और यहाँ पर है नल और यहाँ पर भी है नल। नया नोड मैंने मान लो मैंने यहाँ प्रिपेयर कर लिया। तो अब इसके पॉइंटर्स कैसे मॉडिफाई करते हैं, बस वो कोड लिखो। इसके प्रीवियस में ये क्या है, न्यू है ना, न्यू के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेम्प डाल दो। अब न्यू का प्रीवियस टेम्प को पॉइंट करेगा, तो क्या लिखें, न्यू का प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा, टेम्प को, और न्यू का नेक्स्ट पॉइंट करेगा टेम्प के नेक्स्ट को, है ना। न्यू का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा टेम्प के नेक्स्ट को। ये पॉइंटर्स अपडेट करो, सबसे पहले इसको कट करो, ये यहाँ लगा दो, ये इसे पॉइंट कर रहा है, और थोड़ा सा वैसे कर देते हैं। अब ये इसे पॉइंट कर रहा है ना, और इसका प्रीवियस वाला टेम्प को पॉइंट कर रहा है। दो चीज हो गई। अभी दो पॉइंटर और बचे हैं, ये इसे पॉइंट करे और ये इसे पॉइंट करे, इसका प्रीवियस इसे पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट इसे पॉइंट करे, दो चीज बची। तो अब टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, न्यू, सेम कोड है जो अभी लिखा था, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो न्यू। तो टेम्प का नेक्स्ट अब कहाँ पॉइंट कर रहा है, जहां न्यू पॉइंट कर रहा है। टेम्प का नेक्स्ट आपने यहाँ लगा दिया, टेम्प का नेक्स्ट पे न्यू पॉइंट करा दिया। अब न्यू का ये जो प्रीवियस है, इसका प्रीवियस इस वाले पॉइंटर को कैसे अटैच करें, न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस न्यू पे लगा दो, न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस न्यू पे लगा दो। तो बस न्यू के नेक्स्ट का प्रीवियस अब वहां पॉइंट करेगा जहां न्यू पॉइंट कर रहा है। तो बस ये कोड जो होगा ये एल्स वाले पार्ट में आप चला दोगे, तो ये जो नया नोड होगा आपका वो इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो ठीक है बेटा, क्या हुआ देखो ध्यान से फिर देखो। सबसे पहले आपने क्या किया, देख लिया कितने नंबर ऑफ नोड इसमें है, पोजीशन पूछी, अगर पोजीशन लेस देन 1 है या काउंट से ज्यादा है तो उस केस में इनवैलिड पोजीशन है। भाई 5 नोड अगर दे रखे हैं और आपसे कहा छठी पोजीशन के बाद में इंसर्ट करो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, इनवैलिड होगा। अगर पोजीशन काउंट है, मतलब 5 दे रखी है कि 5th के बाद करो, तो इंसर्ट एट एंड वाली सिचुएशन बन गई इसमें। नहीं तो नया नोड आपने क्रिएट किया और लेस देन पोजीशन तक का लूप चलाया, टेम्प को मॉडिफाई करते रहे और लास्ट में उस नोड को वहां पर इंसर्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट इजी कोड्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखने में बड़े लग रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लेकिन जब आप एक बार करने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो बहुत इजीली आप अपने आप अपना कोड जनरेट, हो सकता है आप डिफरेंट कोड लिख लें। ठीक है बेटा, एंड दैट वुड बी वेरी गुड। अगर आप खुद लिखें, चेंज कर दें कोड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वेरीफाई कर करके देखें कि वो कैसे चल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर AKTU में क्या क्या आया है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर लिंक लिस्ट शोइंग ऑल द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिंक लिस्ट। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सारे ऑपरेशन दिखा रहा है, मतलब क्रिएट करो लिस्ट को, ट्रैवर्स करो, इंसर्शन करो, डिलीशन करो लिस्ट के अंदर, वो सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शन आपको एक प्रोग्राम में लिख के दिखाने हैं, जो हमने पढ़े थे सिंगली लिंक लिस्ट के। सारे ना लिखो तो मेन मेन लिख के दिखा दो। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ डबली लिंक लिस्ट ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। ये जो है ये मैं भी नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई लेक्चर की। व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंगली लिंक लिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी अभी बात करेंगे। राइट अ सी फंक्शन टू इंसर्ट अ न्यू नोड बिफोर द गिवन पोजीशन और इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर अ स्पेसिफिक नोड। ये दोनों आपके DPP के क्वेश्चंस हैं, ये आप इन्हें करके आप देखेंगे। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट बता दी, उसमें स्पेसिफिक पोजीशन के पहले या बाद में या किसी पोजीशन से पहले आपको किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप इनको ट्राई करके देखें। थैंक यू।